हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो मैं ऑन रिक्वेस्ट अपलोड कर रही हूँ और अकॉर्डिंग टू इट वाज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड टू एवेल्युएट इट्स वैल्यू एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर लिमिट को अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने इन जनरल पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, एंड देन उस पर ये लिमिट अप्लाई करनी है। तो हमें पता है कि फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं या एनर्जी स्टेट्स होती हैं, दीज आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, n+1/2 h के ओमेगा वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ओके, सो ये nth एनर्जी स्टेट्स हैं और ये इन्फिनिटी तक जा रही होती हैं फ्रॉम ज़ीरो। तो अभी अगर हमने पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो हम क्या करेंगे कि वील हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें हम समेशन को रन करेंगे फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और पार्टीशन फंक्शन में यहाँ पे अगर हम नॉन डिजेनरेट स्टेट्स लें हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो और यहाँ पे आ जाएगा e⁻⁻⁰ ठीक है, और ये समेशन होगी टू द इन्फिनिटीज़। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें e⁻⁻en की जगह हम ये पुट करेंगे विच इज़ n+1/2 h का ओमेगा आ जाएगा डिवाइडेड बाय kt। ओके, सो यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं पावर्स को। ये माइनस को मैं ऐसे रहने देती हूँ, एच कट ओमेगा बाई के टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एच कट ओमेगा बाई के टी इसके साथ आ गया। ठीक है, और माइनस इधर फिर एच कट ओमेगा बाई 2 के टी आ जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब जब एक्सपोनेंट में दो चीज़ें माइनस हो रही हों और बेस उनकी सेम हो, तो बेस सेपरेट करके दोनों को अलग लिख सकते हैं। तो एक यहाँ पे एच कट ओमेगा बाई के टी ये हो जाएगा, डॉट एक ये वाला हो जाएगा जिसकी यही होगी। अब इसमें कोई n नहीं आ रहा ना, तो ये समेशन से बाहर आ जाएगा और सिर्फ इस पर अप्लाई होगी n वाली चीज़। तो ये माइनस एच कट ओमेगा बाई 2 के टी आ जाएगा, डॉट समेशन रन्स फ्रॉम n इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस n एच कट ओमेगा बाई के टी हो गया। ठीक है, और ये हो गया z यहाँ पे। सो अभी हमें ये समेशन को फाइंड आउट करना है। ओके, सो इस समेशन को फाइंड आउट करते हैं, और ये है ये जो चीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ को बनाती है। और आप इसको देख सकते हैं कि इसकी अगर आप एन की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करें और डिफरेंट टर्म्स इसकी आएंगी, तो वो सारी की सारी टर्म्स में एक कांस्टेंट रेशो एग्जिस्ट करेगा। सो अगर इसकी आप समेशन देखेंगे, ये n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस n एच कट ओमेगा बाय के टी, तो इसकी समेशन इक्वल हो जाती है e टू द पावर n की ज़ीरो वैल्यू पे, जो फर्स्ट मोस्ट वैल्यू होती है ना जिस पे n डिफाइंड होता है फर्स्ट मोस्ट, वो आप यहाँ पे लिखते हो, और n इज इक्वल टू 0 पे है वो, तो इसलिए यहाँ पे n की जगह 0 पुट किया, तो ये पूरी क्वांटिटी को ऊपर 0 कर देगा ना, तो इसलिए एज इट इज़ 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा n की जो सेकेंड वैल्यू आती है वो 0 के बाद सेकेंड वैल्यू क्या आती है 1, तो ये e टू द पावर माइनस एच कट ओमेगा बाई के टी 1 है ना सेकेंड वैल्यू। तो इसका मतलब जो समेशन है वो इक्वल होता है, ये जो टर्म है आपकी वो, इसमें n की फर्स्ट मोस्ट वैल्यू जो कि 0 है वो पुट की, और 1 बाय फार्मूला माइनस बाय फार्मूला फिर ये वाली टर्म आती है जिसमें जो आप n की जगह सेकंड वैल्यू जो डिफाइंड होती है n की वो पुट करते हैं। तो यहाँ पे वो सेकंड वैल्यू 1 थी, तो वो मैंने डिफाइन की, तो इसका समेशन आ जाता है 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस एच कट ओमेगा बाय के टी। तो ये इसका समेशन आ चुका है। तो मैं यहाँ पे z जो हमने लिखा था माइनस एच कट ओमेगा बाय 2 के टी, इसकी जगह यहाँ मैं पुट कर देती हूँ 1 माइनस e टू द पावर माइनस एच कट ओमेगा बाय के टी हो गया, और z फंक्शन हमारे पास आ चुका है e टू द पावर माइनस एच कट ओमेगा बाय 2 के टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस एच कट ओमेगा बाय के टी। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ चुका है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर with frequency omega and at temperature T। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट ऑन हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर लिमिट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आते हैं हाई टेम्परेचर लिमिट पे। तो हाई टेम्परेचर जब होगा तो यहाँ पे ये जो उसकी एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर है वो अगर आप देखें तो वो एच कट ओमेगा बाय के टी है, या फिर के टी भी ले लेते हैं, वो इन दोनों को कवर करने के लिए इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो मज़ीद छोटा ही हो जाएगा ना। तो एच कट ओमेगा बाय के टी को अगर देखें तो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी जितनी बड़ी हो जाती है टेम्परेचर, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर लिमिट की बात कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा
इन डिनोमिनेटर क्वांटिटी मतलब ग्रेटर होगी क्योंकि टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, तो ये क्वांटिटी एज अ होल बहुत छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो जब हाई टेम्परेचर लिमिट होगी ना, हाई टेम्परेचर लिमिट व्हेन T इज़ वेरी लार्ज, तो एच कट ओमेगा बाई के टी बिकम्स वेरी लेस देन 1, मतलब ये बहुत छोटी क्वांटिटी बन जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। तो जब ऐसा हो कि एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई चीज़ आ रही हो और वो चीज़ बहुत लेस हो 1 के, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है 1 माइनस एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर माइनस एच कट ओमेगा बाई के टी है नीचे, जो कि अप्रॉक्सीमेट कर जाएगी 1 माइनस एच कट ओमेगा बाई के टी को, और न्यूमरेटर में आए माइनस एच कट ओमेगा बाई 2 के टी, दैट विल अप्रॉक्सीमेट टू 1 माइनस एच कट ओमेगा बाई 2 के टी, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ पे प्लग इन करें, पुट करें वैल्यूज़ इसकी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एच कट ओमेगा बाई 2 के टी, नीचे आ जाएगा 1 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ई टू द एच कट ओमेगा बाई के टी, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस एच कट ओमेगा बाई 2 के टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस एच कट ओमेगा बाय के टी, ठीक है। माइनस 1 प्लस 1 कैंसल्स आउट और बच गया हमारे पास 1 माइनस एच कट ओमेगा बाई 2 के टी डिवाइडेड बाय एच कट ओमेगा बाय के टी, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम को सेपरेट करें तो हमारे पास एलसीएम सेपरेट करने के बाद क्या बनता है, 1 ओवर एच कट ओमेगा बाय के टी माइनस एच कट ओमेगा बाय 2 के टी डिवाइडेड बाय एच कट ओमेगा बाय के टी, ठीक हो गया। तो ये के टी ऊपर चला जाएगा और ओमेगा एच कट ओमेगा नीचे, और ये भी जब आप कैंसिल आउट करेंगे ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, माइनस 1/2 बच जाएगा। तो हमारे पास आ गया z इज इक्वल्स टू के टी बाई एच कट ओमेगा माइनस 1/2। हमारे पास z आ चुका है फॉर हाई टेम्परेचर लिमिट के टी बाई एच कट ओमेगा माइनस 1/2। अब इस फार्मूला को यहाँ तक भी रखा जा सकता है, ठीक है, ये भी ठीक है। और इसके अलावा ये भी ठीक होगा कि टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इज़ वेरी लार्ज और वो न्यूमरेटर में आ रहा है, इस क्वांटिटी में न्यूमरेटर में आ रहा है, तो ये क्वांटिटी बहुत ही लार्ज होगी एज़ कम्पेयर टू दैट 0.5। तो ये आप अगर 1000 हो एक तरफ और माइनस 0.5 करें तो आप उसे अप्रॉक्सीमेटली 1000 ही ले लें, ठीक है। या फिर ये बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी होगी क्योंकि टेम्परेचर इज़ वेरी लार्ज और वो केल्विन में है। तो केल्विन जब लार्ज टेम्परेचर आप लेते हैं तो वो 1000 केल्विन और 2000 केल्विन तक जाता है। तो ये 0.5 माइनस करना इज़ लाइक उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो z जो है अप्रॉक्सीमेटली के टी बाई एच कट ओमेगा के इक्वल आ जाता है फॉर हाई टेम्परेचर लिमिट। तो हमारे पास जो z आया है इन जनरल केस वो फॉर एनी टेम्परेचर ये आया है और फॉर वेरी हाई टेम्परेचर वो ये आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑन जो रिक्वेस्टेड पार्ट है वो कर लेंगे, और इन सारी वीडियोस को जो मैं रिक्वेस्ट पे अपलोड करती हूँ वो सारी की सारी मैं ऑन रिक्वेस्ट एक प्लेलिस्ट है उसमें मैं अपलोड करके सेव करती हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको रीच आउट कर सकते हैं इन वीडियोस को। और आई हाईली वेलकम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल रिस्पॉन्ड टू देम और जितनी मैं कर सकी आई विल हेल्प देम। सो टेक केयर।